कोई भी सर्जरी हो, नी की, एंकल की, एल्बो की, कहीं की भी, उस सर्जरी से एक फायदा होता है कि हमारी जो चीज़ प्रॉब्लम है वो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लिगामेंट टूट गया, नया लिगामेंट बना लिया, कोई चीज़ फट गई उसको सिल दिया, फ्रैक्चर हो गया उसमें प्लेट लगा दी, जोड़ दिया, ये हुआ सर्जरी का फायदा। एक होता है सर्जरी का नुकसान। वो नुकसान ये होता है कि इंजरी के बाद हमारी मांसपेशियां पतली पड़ जाती है, मसल्स। जैसे हमारे पैर की सर्जरी, पैर की इंजरी हुई तो पैर की मसल हमारी कमजोर पड़ गई। क्यों कमजोर पड़ गई? इंजरी हो गई, फिर हम इंजरी के बाद रेस्ट पे चले गए, फिर सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद हम दोबारा रेस्ट पे चले गए। प्लास्टर भी एक रेस्ट है ना बेटा। सो अगर आप अपने पैर को हिलाओगे नहीं, प्लास्टर में 2.5 महीने रखोगे, तो ये मसल तो हो गई जीरो। सो इसीलिए इंसान है ना, सर्जरी से तो कभी ठीक होता ही नहीं है। सर्जरी के बाद उसको करना पड़ता है रिहैब। अब रिहैब के होते हैं फेज, अर्ली फेज, मिड फेज, लेट फेज। हाँ, सब सर्जरी के बाद रिहैब होता है लंबा, कम से कम 6 महीने का। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स अच्छे नहीं है। वो अर्ली और मिड तक तो करा देते हैं। अर्ली और मिड तक क्या होता है, जॉइंट का मूवमेंट आ गया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने लगे। अब आती है बात लेट रिहेबिलिटेशन की, कोई भी सर्जरी हो, आखिर आदमी को रनिंग भी करनी है, जंपिंग भी करनी है, मल्टी डायरेक्शन भी भागना है, और ये करते हुए उसको चोट नहीं लगनी चाहिए। इंपॉर्टेंट, ये करते हुए चोट लगते रहे। सो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही है कि आपका रिहैब अच्छा नहीं हुआ। ये सर्जरी के बाद जो रेस्ट हो गया उससे मसल्स कमजोर पड़ गई और हमारे एंकल जोड़ जाम हो गया। अब रिहैब का काम था एंकल जोड़ को खोलना, एक्सरसाइज कराना, फिर बैलेंस ट्रेनिंग कराना। हो सकता है मिड रिहैब के बाद आपने रिहेबिलिटेशन लिया ही नहीं, आपको जो रिहैब एक्सपर्ट मिला उसको थोड़े बहुत ही एक्सरसाइज आती थी, उसने वो कराई, तो बढ़ाया नहीं। विदेशी फिजियोथेरेपी सेंटर यूरोप और अमेरिका देखोगे तो वहाँ एथलीट भागते हुए दिखाई देंगे, अलग अलग तरह जंप दिखाई देंगे, रिहैब करते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए हमारे इंडिया में जो भी एथलीट टूटता है बाहर चला जाता है फटाक से, क्योंकि वहाँ पर रिहैब अच्छा है। इंडिया में भी धीरे धीरे रिहैब डेवलप हो गए बेटा, अच्छे से हमारे पास है। सो एक हम है ना, एक तो हम एमआरआई कराएंगे देखने के लिए अभी स्टेटस क्या है आपके एंकल जोड़ का, नया एमआरआई, क्योंकि अगस्त में हुआ है। इसके बाद हम आपकी सर्जरी तो हो गई। अगर मेरा एमआरआई भी ठीक निकला कि भैया सब कुछ अच्छा है, सो हमें आपको लेट रिहैब देना है और आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि वो तो मिस है। हम आपको ऑनलाइन लेट रिहैब सिखा सकते हैं, आपको बार बार में आने की जरूरत नहीं है। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको वीक में 1 या 2 बार ऑनलाइन वीडियो कॉल करेंगे, कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने रहेंगे, थेराबैंड हुआ, बैलेंस बॉल हुई, और एक्सरसाइज सिखाते रहेंगे। जोड़ भी खुल जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रेंथ भी आएगी और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, रनिंग में नहीं करने लायक। बेटा रिहैब नहीं करोगे तो पूरा ही खराब हो जाएगा। जब एंकल जाम ही है तो दर्द तो बढ़ेगा ही ना। मसल तो ये होती है, ये तो कमजोर है ही। ये एंकल जोड़ भी जाम हो गया ना, रिहैब नहीं हुआ, जाम हो गया ना बेटा। मेरा हिल रहा है, वो दूसरा हिल रहा है, इसका तो नहीं हिल रहा, तो जाम हो गया है। जाम क्यों हुआ? क्योंकि सर्जरी के बाद रिहैब नहीं हुआ ढंग से। सो एक चीज की तो कमी दिख ही रही है, सूजन तो रहेगी बेटा अगर रिहैब नहीं अगर एंकल, तो एक चीज की कमी तो साफ साफ दिख रही है कि रिहैब नहीं हुआ। वो बहुत लोगों का नहीं होता, हम लोग ऑनलाइन करा सकते हैं रिहेबिलिटेशन, हमारे पास अच्छे रिहैब एक्सपर्ट है। दूसरा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो मैं एमआरआई से मालूम पड़ेगा। एमआरआई अच्छी जगह से कराओ, एंकल की एमआरआई पढ़ने वाले लोग कम है। तो यहाँ पर आए हो, महाजन इमेजिंग से एमआरआई कराते हैं और फिर आपका रिहैब चालू करते हैं। अगर एमआरआई में कुछ सब कुछ सही आया तो रिहैब से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एमआरआई में कुछ आया तो मैं बताऊंगा क्या कर सकते हैं।